इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा दिन जब दुनिया के नक्शे में एक नए देश का उदय हुआ और वह देश जिसे बनाकर भारत ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। ये देश था भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में मुक्ति बाहिनी सेना ने एक क्रांति का आगाज़ किया। इस क्रांति में भारत ने उसका खुलकर साथ दिया। 13 दिनों तक चले इस संग्राम में मुक्ति बाहिनी सेना और भारतीय सेना ने अदम साहस का परिचय दिया। उन्होंने पाकिस्तान की कमर में ऐसी चोट दी कि उनकी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वार के खात्मे के बाद ये ऐसा दिन था जब बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और ये तारीख थी 16 दिसंबर 1971 की। ये कहानी शुरू होती है साल 1943 में। अब भारत आज़ाद हो चुका था। उसे बांटकर 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था, भारत और पाकिस्तान। ये बंटवारा कुछ इस तरह से हुआ था कि पाकिस्तान का कुछ भूभाग उत्तरी पूर्व भारत के पास पड़ा था, तो इसी भूभाग को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। इस इलाके में बहुसंख्यक बंगाली भाषा मुस्लिम लोग निवास करते थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही नवनिर्माता देश थे, इसीलिए 25 फरवरी 1948 को पाकिस्तानी संसद में भाषा की मान्यता को लेकर बहस हो रही थी। संसद सदस्य उस समय लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बंगाली आधिकारिक भाषा की मान्यता देने का प्रस्ताव ठुकरा दिया, उसका मजाक उड़ाया। पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली भाषी नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री का ये व्यवहार किसी घातक से कम नहीं था। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। पश्चिमी पाकिस्तान में बैठी हुकूमत ने धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान पर कई जुल्म डालने शुरू कर दिए। एक तरह से कहा जाए तो ऐसी स्थिति बना दी गई कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के अधीन हो गया। पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों में पश्चिमी पाकिस्तान के प्रति विरोध का अंकुर फूटने लगा था। 3 दशकों तक ये क्रम चलता रहा। इधर पश्चिमी पाकिस्तान का जुल्म और शोषण बढ़ने लगा और उधर पूर्व पाकिस्तान में इसके प्रति रोष बढ़ने लगा। 1960 के दशक के मध्य में शेख मुजीबुर रहमान जैसे नेताओं ने पश्चिमी पाकिस्तान की नीतियों का सक्रिय रूप से विरोध करना शुरू कर दिया। जुल्म और शोषण के खिलाफ इस लड़ाई में भारत ने भी पूर्वी पाकिस्तान का सहयोग दिया। क्योंकि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला था, इसलिए भारत प्रत्यक्ष रूप से पूर्वी पाकिस्तान का सहयोग नहीं कर सकता था। लेकिन भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के क्रांतिकारी को अप्रत्यक्ष रूप से मदद करना शुरू कर दी और इसके लिए लॉन्च किया गया ऑपरेशन जैकपॉट। इसके तहत भारत ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में लगे मुक्ति बाहिनी सेना को भर्ती करके ट्रेनिंग देना, हथियारों की आपूर्ति करने और सलाह देने का काम किया। आखिरकार 3 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी रोष की चिंगारी आग में बदल गई, जहां लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जुल्म और शोषण के खिलाफ मुक्ति संग्राम का सशस्त्र शंखनाद कर दिया। इस तरह पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। मगर सैन्य संसाधनों के मामले में पूर्वी पाकिस्तान कमज़ोर थी। लेकिन जब शेख मुजीबुर ने भारत से प्रत्यक्ष मदद की मांग की तो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय एक श्रेष्ठ पड़ोसी की भूमिका निभाई और भारतीय सैनिकों को मुक्ति बाहिनी सेना की सहायता करने के लिए भेज दिया। इसके बाद क्या था? पाकिस्तानी सेना को मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी। भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी सेना की बहादुरी के आगे पाकिस्तानी सेना ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी और मात्र 13 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान की सेना ने हथियार डाल दिए और 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सेना बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल खान नियाजी ने इस्तीमेट पर हस्ताक्षर कर दिए। बिना किसी शर्त के उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध से दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के रूप में एक नई लकीर खींच दी गई। इन लकीरों ने दक्षिणी एशिया के इतिहास और भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। तो आज की कहानी में इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में।